पहला सवाल, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? इसका सही आंसर है बी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। आइए डिटेल में जानते हैं महिला आरक्षण बिल का इतिहास। H.D. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। यह बिल 21वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अगला सवाल, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नामक से पेश किया गया? इसका सही आंसर होगा बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत। अगला सवाल, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? इसका सही आंसर होगा ए, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि प्रेजेंट में कानून मंत्री हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया? तो इसका आंसर होगा 19 सितंबर 2023 को। लोकसभा में बिल कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा 20 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में बिल पेश हुआ और 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में बिल पारित हुआ। अगला सवाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ए, 33%। आइए डिटेल में जानते हैं। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। अगला सवाल, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? इसका राइट आंसर होगा बी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बना। अगला सवाल, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर होगा ए, 4। आइए डिटेल में समझते हैं। पहला संशोधन बिल, पहले क्लोज आर्टिकल 239 में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। दूसरा संशोधन बिल, इसके क्लोज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तीसरा संशोधन बिल, तीसरे संशोधन बिल के क्लोज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। चौथा संशोधन बिल, इसके क्लोज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। अगला सवाल, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? इसका सही आंसर है डी, 454। आइए डिटेल में समझते हैं। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। अगला सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? इसका सही आंसर है डी, जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। आइए डिटेल में समझते हैं।
इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। अगला सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? इसका सही आंसर होगा ए 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों। आइए डिटेल में समझते हैं। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है तो यह सभी राज्यों में लागू होगा। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? इसका सही आंसर होगा सी अनुच्छेद 368। आइए डिटेल में समझते हैं। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। अगला सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? इसका राइट आंसर होगा सी राज्यसभा और विधान परिषद। आइए डिटेल में समझते हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला सवाल, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? इसका राइट आंसर होगा डी 78। 78 महिला लोकसभा में सांसद चुनकर आई थी। आइए डिटेल में समझते हैं। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36 रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। अगला सवाल, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? इसका सही आंसर है सी 1/3। आइए डिटेल में समझते हैं। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।